बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे। 10वां अध्याय मृत्यु के अंतर के कृत्य सवादी नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचंग में दाह के निषेध, दाह के अंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। गरुड़ जी महाराज बोले कि हे विभो, अब आप पुण्य आत्माओं पुरुष के शरीर की दाह संस्कार का विधान बताइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी आप पूर्ण कीजिए। श्री भगवान ने कहा कि हे महाराज, जिस विधान से हे महाराज, जिन अधोदेहिक कृत्य को करने से पुत्र, पौत्र, परपौत्र, पितृ ऋण से मुक्त होता है, उसे मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से कोई लाभ नहीं। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करके पुत्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बंधु बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद में समस्त बंधु बांधवों के साथ धुले हुए वस्त्र धारण करके तुरंत जल लेकर आए और उस जल से शव को स्नान कराएं। गंगा जी के मिट्टी का लेपन करें, मालाओं से सुशोभित करें। इसके बाद में नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर के अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर 100 नाम का पिंड मृत व्यक्ति के नाम और गोत्र के द्वारा प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठ देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार पर पंत नाम का पिंड प्रदान करें। मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि में दुर्गति से प्रेत मृत प्राणी को सदगति में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। इसके बाद में पुत्र वधु आदि सब की प्रदक्षिणा करके उनकी पूजा करें। तब अन्य बंधु बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कांधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान में जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता ने अपने कांधे पर अपनी पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन किया। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कांधे पर शमशान ले जाता है। इसके बाद में आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन करें, संशोधन करें, प्रोक्षण करें, शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक नामक पितृ को गोत्र आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य 10 दिशाओं में पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की आहुति की योग्यता में बाधा उत्पन्न नहीं करती। इसके बाद में शमशान भूमि में पहुंचकर उत्तर मुखी स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का मार्जन करें, संशोधन करें, उल्लेखन करें, अर्थात दर्भ से 3 रेखाएं खींची और उल्लेखन कर्म अनुसार उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर पूर्व दिशा में फेंक करके वेदी को जल से प्रोक्षालित करें, दूध से प्रोक्षालित करें और विधि विधान पूर्वक अग्नि देवता की स्थापना करें। पुष्प, अक्षत आदि से काव्य संगत अग्निदेव की पूजा करें। ओम लोभाय स्वाहा इत्यादि मंत्र का उच्चारण करें, ओम करें। तब काव्य मृतक का मांस भक्षण करने वाले अग्नि देवता की इस प्रकार प्रार्थना करें कि तुम प्राणियों को धारण करने वाले हो
उनको उत्पन्न करने वाले हो तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार काव्य संज्ञक अग्नि देवता की प्रार्थना करके वहीं तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे महाराज, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेत तत्व आ जाता है। प्रेत कलप को जानने वाले कतिपय द्विज चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ में प्रेत नाम से पिंड प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से उस शव में आहुति की योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति की योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए गए उस काव्य अग्नि को तिकोना रखकर यदि पंचंग न हो तो पुत्र को अग्नि प्रदान करें। पंचंग में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सदगति नहीं प्राप्त होती। पंचंग शांति के बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तर में रेवती प्रत्न 5 नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें मृत व्यक्ति का दाह के योग्य नहीं होता है और उसका दाह संस्कार करने से परिणाम भी शुभ नहीं होता है। इन नक्षत्र में जो मरता है उसके घर में कोई विघ्न बाधा होती है। सगा, भाई, बंधु किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा में आ जाते हैं, इसलिए उसका दाह संस्कार नहीं होता है। और पंचांग से युक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महाराज, कुशा से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्र से अभिमंत्रित करके ओम आदि करना चाहिए। ओम प्रेत जाताय नमः इस मंत्र से नक्षत्र मंत्र से संपुटित करे। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह संस्कार करे और शव पिंड श्राद्ध के दिन पुत्र को पंचंग शांति विधान करना चाहिए। पंचंग शांति के लिए क्रमशः तिलपूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न, घृतपूर्ण कांसे के पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचंग शांति विधान करके जो शव का दाह संस्कार करता है उसे पंचंग में कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है और प्रेत भी सदगति को प्राप्त होता है। इस प्रकार पंचंग में मृत व्यक्ति का दाह संस्कार करना चाहिए और पंचंग के बिना मरने पर केवल शव का ही दाह संस्कार करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ उसका भी दाह संस्कार कर देना चाहिए। अपने प्रति की प्रियवंश संलग्न रहने वाली प्रतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक में गमन करना चाहती है तो अपने पति की मृत्यु होने पर स्नान करें। अपने शरीर को रत्न, आभूषण, कुमकुम, अंजन आदि से अलंकृत करें। तब गुरुजन, ब्राह्मण, देवताओं को प्रणाम करें। देवालय में जाएं, वहां विष्णु भगवान को अपने सारे आभूषण समर्पित करें। लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाएं, वहां सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करें और चिता पर चढ़े। पुष्पमय चिता पर चढ़े और अपने पति को अपने गोद में लिटाएं। सखियों को नारियल देकर के दाह के लिए आज्ञा प्रदान करें और शरीर को गंगा जल के समान मानकर अपने शरीर को जला लें। गर्भ में स्त्री अपने पति के साथ अपना दाह संस्कार नहीं करें। प्रसव करके उत्पन्न बालक का पोषण करके अंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति की शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह संस्कार करती है तो अग्नि उसकी आत्मा को किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं देती।
जैसे धोखे जाते हुए स्वर्ण का मल अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी अपने समस्त पापों को नष्ट कर लेती है। जिस प्रकार सत्य पारायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय लोहा पिंड लेने पर हाथ नहीं जलता, उसी प्रकार संयुक्त वह नारी कभी भी नहीं जलती है। प्रत्युतन उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एक तत्व होकर प्राप्त होती है और पति के मृत्यु हो जाने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती तब तक वह किसी प्रकार के इससे शरीर से मुक्त नहीं हो पाती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन से, वाणी से, कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए। मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि की पत्नी अरुंधति के समान स्वर्गलोक में निवास करती है। वह पतिपारायण नारी अप्सरागणों के द्वारा 14 इंद्रकल्प तक राज्य करती है और अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने भ्राता का अनुगमन करती है वह मातृकुल, पितृकुल इन दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, उतने काल तक वह नारी स्वर्गलोक में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ काम किया करती है और जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक वह पितृलोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घायु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्म में पति को पुनः प्राप्त कर लेती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह के दुख के कारण इस प्रकार के सुख को छोड़ देती है वह मूर्ख जन्म जन्मांतर तक विरह की अग्नि में जलती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जान करके उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हे महाराज, यदि पत्नी सती न हो तो केवल पति के शव का ही दाह संस्कार करना चाहिए। शव के आधा या पूरा जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थ के मस्तक को काष्ठ से और यति के मस्तक को श्रीफल से फोड़ना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्म भेद करके पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे महाराज, अग्निदेव, तुम भगवान वसुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो और पुनः तुम्हारे द्वारा तजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारी अभी प्रदान करे। हे अग्नि देवता, आप प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। इससे मृत प्राणी को सुख प्राप्त होता है। दाह के अंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्र को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र और नाम का उच्चारण करके उन्हें जलांजलि प्रदान करनी चाहिए। फिर नीम के पत्ते चबाकर मृतक के गुणों का बखान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुष को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करना चाहिए। गौग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लिपकर वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिण मुखी अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे महाराज, 100 दाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काष्ठ की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर उसमें मिट्टी से भरा हुआ कलश, दूध और जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि तुम शमशान की अग्नि से जले हुए हो, बंधु बांधुओं से परित्यागे गए हो। यह दूध और जल तुम्हारे लिए है, इसे पियो और इसमें स्नान करो। दूसरे अथवा तीसरे दिन अस्थि संचयन कर देना चाहिए। अस्थि संचयन के लिए शमशान भूमि में जाकर
यज्ञोपवीत धारण करके, धुले हुए वस्त्र धारण करके चिता की परिक्रमा करें और शमशान वासी भूत आदि के लिए पुत्र को यमाय त्वम इस मंत्र से उड़द की बलि देनी चाहिए। 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे महाराज, इसके बाद चिता भस्म को दूध और जल से प्रोक्षालित करें और अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से पुनः धोएं और एक मिट्टी के पात्र में रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान प्रदान करें। त्रिकोणाष्टक मंडल बनाकर वहां 3 पिंड प्रदान करने चाहिए। चिता भस्म को एकत्र करके उस पर तिकोड़ा रख करके खुले मुख वाला जल पूर्ण घट का दान करें। इसके बाद चावल बनाकर उसमें दही, घी तथा मिष्टान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करनी चाहिए। हे महाराज, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित नष्ट करने वाले पिंड को प्रदान करना चाहिए और वहां उस गड्ढे से अस्थि पात्र को निकाल करके उसके ऊपर जलाशय में ले जाएं। वहां दूध और जल से उन्हें बार बार प्रोक्षालित करें। चंदन, कुमकुम विशेष रूप से चर्चित करें, लेपन करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर अपने हृदय से, अपने मस्तक से लगाकर उसकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित कर दे, छोड़ दे। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंदर गंगा जी में विसर्जित हो जाती है, उसका पूर्ण आगमन नहीं होता है और ब्रह्मलोक से उसका पूर्ण आगमन कभी नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जितने 1000 वर्ष तक रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में निवास करता है। गंगा की लहर को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है, तब तक मनुष्य के समस्त पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भागीरथ उग्र तपस्या करके गंगा देवी जी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी जी को भूलोक से अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी जी को ब्रह्मलोक से भूलोक लेकर आए थे, जिससे जिनके जलने से राजा सागर के पुत्रों को स्वर्ग पहुंचा दिया। उन गंगा जी का यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपने पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा जी में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। किसी महान अरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याघ्र सिंह के द्वारा मारा गया। जब वह नरक को जाने लगा, तभी उसकी अस्थियां गंगा जी में जा पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को चला गया। इसलिए सत्पुत्रों को चाहिए कि अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करें। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उसी दिन पूर्व विधि के अनुसार कुशा से निर्मित एक पुतला बना करके उसका दाह संस्कार करे और उसकी भस्म को ले जाकर गंगा जी में विसर्जित कर दे, छोड़ दे। और 10 गात्र कर्म भी उसी दिन से प्रारंभ करना चाहिए। और संवत्सर श्राद्ध में भी सूचना प्राप्त होने पर उसी दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता होने के अंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीर लें और बालक को निकाल लें। यदि बालक भी मर गया है, तो उसे भूमि में गाड़ दें। केवल मृत स्त्री का ही दाह संस्कार करें। गंगा किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे हुए 27 माह तक के बालक को भूमि में गाड़ने का विधान है। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करे तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करे। केवल बालक को, कुंवारे बालक को भोजन कराएं। गर्भ में नष्ट होने वाले शिशु के उपदेश से उसकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, परंतु शिशु के दांत निकल जाने पर
पूर्व की अवस्था के बच्चे के मरने पर उसके लिए दूध का दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण के पूर्व या 3 वर्ष से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए। खीर का भोजन कराना चाहिए। कुंवारे बालक के मरने पर कुंवारे बालक को ही भोजन कराना चाहिए और उसके अवस्था वाले बालक के मरने पर 5 वर्ष से अधिक अवस्था वाले बालक के मरने पर वह चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो अथवा न हुआ हो, उसके गुड़ के 10 पिंड बनाकर क्रमशः प्रदान करें। पूर्ण अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोग्रत तथा महाविधि को छोड़ करके एकादश तथा द्वादश क्रिया संपन्न करनी चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पूर्ण अवस्था में मृत बालक का सब पिंड श्राद्ध नहीं होता है, अतः 12वें दिन उसका केवल एकादशी श्राद्ध करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए विवाह स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपवन्य के पूर्व मरने वाले सभी वर्ण के मृतक के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषय में जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था वाला हो और शिल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी शिल्प होनी चाहिए। किशोर अवस्था और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर संज्ञादान, वृषोग्रत, पददान अवश्य करना चाहिए। और सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्र के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार करना चाहिए, न उन्हें जलांजलि देनी चाहिए, न ही उनकी 10 गात क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण हो जाता है और उनमें प्रेत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञानी जन तो अपने उपदेश से उसका अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त होते हैं, इसलिए उनके उपदेश से दिए जाने वाले वे पिंड की भी आकांक्षा नहीं करती, अतः उनके लिए पिंडदान और आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध अवश्य कर देना चाहिए। हे महाराज, हंस, परमहंस, कुटीचक्र, बाहुदक इन 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ने का विधान है। यदि वहां कोई गंगा नदी उपलब्ध न रहने पर पृथ्वी में गाड़ने का विधान है। यदि वहां कोई महानदी हो तो उन्हें जल समाधि दे देना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सर्वोद्वार में 10वां अध्याय। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज की